हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 3। जैसे कि स्टूडेंट हम थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं और फिफ्थ में हमारे पास क्या है, अगेन हमारे पास जो एमएस वर्ड के टूल हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जैसे कि फॉर्मेट टैब, जिसमें हम पिक्चर टूल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और इसमें हम क्लियर करेंगे हमारे जो पॉइंट हैं। एडजस्ट ग्रुप, पिक्चर स्टाइल का ग्रुप, अरेंज हम कैसे करते हैं ग्रुपिंग की, एंड हमारा जो साइज ग्रुप है वो कैसे वर्क करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज लेआउट टैब। इसमें हमारे पास आएगा पेज अप सेटअप की ग्रुपिंग, हमारा पेज का जो बैकग्राउंड ग्रुप होता है हम उसको कैसे सेट करते हैं। रिव्यू टैब से हम क्या करते हैं, जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर सेट की हुई है उसकी हम प्रूफिंग करते हैं। और इस तरीके से प्रूफिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, हमने क्या है, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या करता है, हमारे चेंजेस करता है। और इस चैप्टर में हम चेंजेस करेंगे हमारे पिक्चर्स की स्टाइल्स को, शेप्स को, बॉर्डर्स को, और उसका हम क्रॉप एंड कंप्रेस कैसे करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी आजकल क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी पिक्चर्स को क्या करते हैं, क्रॉप करके दे दे, उसका बॉर्डर एंड शेप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे जो पिक्चर्स हैं उसकी क्या है, अट्रैक्टिव लुक हमारे पास बनकर हमारे पास आ जाती है। पिक्चर्स टूल को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेट टैब। और इस टैब में हम कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिक्चर टूल में जाएंगे, जो कि हमारे एमएस वर्ड 2010 में ऑलरेडी ही इमेज को इंक्लूड कर देते हैं। और इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स की इमेज को मॉडिफाई करेंगे और जो भी हमारी इंटरेस्टेड पिक्चर होगी हम उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि जहाँ पर उन्होंने जो पिक्चर सेलेक्ट की हुई है वो क्या है, हमारी सीनरी सेलेक्ट की हुई है उन्होंने, जो कि हिल्स के टाइप की है। और इस तरीके से हम उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग करेंगे। और इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एडजस्ट ग्रुप होता है उसको हम ओपन करेंगे। और इसको ओपन करने के बाद हम अकॉर्डिंग टू हमारे स्टाइल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पिक्चर के फॉर्मेट को सेट कर देंगे। देन हमारे पास आ जाता है करेक्शन। जो भी हमने पिक्चर ली है हम उसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट एंड जो हमारे पास प्रीसेट ऑप्शंस होते हैं उसको हम क्या करेंगे, इस ऑप्शंस में सेट करेंगे। और इस तरीके से हमारी जो पिक्चर है उसकी जो इमेज है उसकी सॉफ्टनेस एंड शार्पनर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी। इसको करेक्शन करने के लिए हमारे पास जो स्टेप है जो हम फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम क्या है, इमेज पे क्लिक करेंगे। देन हमारे पास जो फॉर्मेट टैब है वहाँ पर हमारे पास जो इमेज होंगी वो क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी। और नेक्स्ट में हम उसको करेक्शन कमांड के थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से हम उस फिगर को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। और अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हम उसकी शार्पनर एंड जो सॉफ्टन इमेज है हम उसको रोल करते जाएंगे, जिसको हम अपनी परव्यू के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास जो प्री सेट फोटो होती है, इमेज होती है, वो क्या होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स में सेट हो जाती है। जब भी हमने इसके कलर्स को डिफाइन करना हो, अगर हमने लग रहा है भी हमारी जो इमेज है वहाँ पर हमें कलर की कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी, तो हम उसमें भी क्या करेंगे, कलर कमांड जो है हमारी वहाँ पर जाएंगे और ड्रॉप डाउन की हेल्प से हम इमेज के कलर को सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम उस की बैकग्राउंड इस तरीके से, हम क्या पहले हमारी ग्रीन थी और अब हमारी क्या हो गई है, जिस मूवी सी ड्राइंग जो है वो हम अकॉर्डिंग टू हमारी जो पिक्चर की कलरिंग है उसको हम सेट कर देंगे। और इस तरीके से जो हमारे पास कलर होते हैं वो हमारे सेटरेशंस होते हैं, जो कि हमारे ब्राइट ब्राइट हो जाते हैं, कलर की टोन चेंज हो जाती है। और इसी तरीके से हमारे पास जो कलर होता है वो क्या करता है, कलर्स के वाइट को ग्रे स्केल्स में अरेंज कर देता है और डिफरेंट कलर्स जो है अकॉर्डिंग टू हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस इफेक्ट को सेट कर देते हैं। आर्टिस्टिक्स इफेक्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, जब भी हमारी इमेज को कोई भी आर्टिस्ट सेट हमने अप्लाई नहीं करना हो तो जनरली हम क्या करते हैं, उसके जो भी पेंटेड हमारे पास होता है उसकी सेट के फोटोग्राफ्स को हम सेट कर देते हैं आर्टिस्टिक्स इफेक्ट के साथ। इसमें हम क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मेट ऐप पर जाते हैं, वहाँ पर जो हमारे पास ड्रॉप डाउन एरो होते हैं जो पिक्चर स्टाइल को डिस्प्ले करते हैं, उसको हम माउस की हेल्प से हम पिक्चर के स्टाइल को डिस्प्ले कर देते हैं।
और उसका हम प्रीव्यू ले लेते हैं। इस तरीके से हमारे जो पिक्चर का स्टाइल है वो हमारी डिज़ायर्ड स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर क्या करती है, हमने जो भी साइज को सेट किया है, फाइल के साइज को, डॉक्यूमेंट के साइज को, उसके इंक्लूड हमारी जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अगर हम किसी को सेंड कर रहे हैं बाय मेल, तो वो भी हमारे पास जो है उसकी हाई और लार्ज रेजोल्यूशंस होती हैं पिक्चर्स की, वो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं। इस तरीके से हमारे पास क्रॉप एरिया क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अनवांटेड एरिया होता है, जो कि हम अपनी पिक्चर्स के अनवांटेड एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, और इस तरीके से हमारा जो साइज है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हम सम टाइम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर का सम एरिया कुछ हम क्रॉप कर देते हैं और उसके अनवांटेड एरिया को हमने डिलीट कर दिया। इस तरीके से जो हमारी एक्चुअल इमेज है उसका साइज क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और इसको सेट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्लेक्स पिक्चर जो हमारी फॉर्मेट टैब में होता है वहाँ पर हम उसको क्लिक करते हैं। देन इसको क्लिक करने से हमारा जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और उस रिड्यूस साइज़ को हम क्या करेंगे, अपनी डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करेंगे। अगर हमें उसकी नहीं ज़रूरत तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके करने से हमारा ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पास पिक्चर्स की एरिया को हमने सेट किया है वो क्या हो जाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट में उसका साइज सेट हो जाएगा। चेंज पिक्चर, अगर हम चाह रहे हैं भी हमने जो विंडो में पिक्चर अप्लाई की हुई है हमने उसको रिप्लेस करना है अनदर पिक्चर में, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे, वहां पर हमारी जो अनदर्स पिक्चर्स होती हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। और इस तरीके से उसका भी अगर हम चाह रहे हैं भी साइज हमने इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो उस पर पिक्चर्स को हम साइज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। और रीसेट पिक्चर करने से क्या होती है, जो भी हमारे पास ग्रुप की अनवांटेड डिस्कार्ड एरिया होता है वो क्या हो जाता है, पिक्चर से हम सेलेक्ट करके चेंज कर देते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड स्टूडेंट क्या करती है, जब भी हमारे पास जो क्लियरेंस अपीयरेंस होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए, हम उसके लिंक को क्या करते हैं, रिमूव करने से पहले, सेव करने से पहले हम उसके लिंक को रिमूव कर देते हैं। और इस तरीके से हमारे पास जो बैकग्राउंड की इमेज होती है वो हमारा रिमूव एरिया से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। इसको सेट करने के लिए भी हमारे पास क्या है, हम जो हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड इमेज होती है हम उस पे फॉर्मेट टैग में ही जाएंगे, और वहां पर जो हमारा फॉर्मेट टैग है वो क्या हो जाएगा, रिमूव टैग जो हमारे है, रिमूव बैकग्राउंड कमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके ग्रुप से क्या है, पिक्चर को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट ये हमारे पास जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है वो क्या कर रहा है, हमारे पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर रहा है। और इस तरीके से जिस भी हमने पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारी इमेज के बैकग्राउंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और इस तरीके से जब भी हम इसको अपना मार्क एरिया जो भी हमने डिलीट करना है वो हमारे मार्क एरिया से रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा एक्चुअल एरिया है इमेज का वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और इस तरीके से हम उसको रिमूव एरिया को क्या करेंगे, सिलेक्टेड इमेज के साथ रिमूव करवा देंगे, और हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट उसको हम एडजस्ट करेंगे। देन हमारे पास जो कीप चेंज ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करने से हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास क्या हो गया है, जो हमारी पिक्चर के पहले क्या था, हमारी बैकग्राउंड लगी हुई थी कलर की, अब हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड को रिमूव करवा दिया है और हमारे पास ओनली क्या है, पिक्चर ही डिस्प्ले हो रही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स की बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। पिक्चर स्टाइल ग्रुप, स्टूडेंट पिक्चर रिमूव करने के बाद, हमारी इमेज रिमूव करने के बाद क्या आता है भी, अगर हमने अपने पिक्चर के स्टाइल को हमने चेंज करना है, इस स्टाइल में भी हमारे पास क्या है, प्री डिफाइंड स्टाइल इफेक्ट होते हैं जो पिक्चर को ऑटोमेट जनरेट करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ये सभी मेन्यू जो होते हैं स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मेट टैब में ही हमें मिलते हैं, और इसको हम ड्रॉप डाउन की हेल्प से क्या करते हैं, पिक्चर्स के स्टाइल को डिस्प्ले करवाते हैं। जी जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा जो पिक्चर का स्टाइल है वो क्या है, लैंडस्केप में हमारे पास अवेलेबल हो गया है। और इस तरीके से जिस भी रोल में हमने अपनी पिक्चर को डिस्प्ले करवाना है हम उस स्टाइल का क्या करेंगे, प्रीव्यू ले लेंगे। देन हम उसको अपनी डिजायर लोकेशन पर क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। पिक्चर बॉर्डर, और अब क्या कर देंगे हम, हमारे पास पिक्चर आ गई, हम चाह रहे हैं भी हमारे जो पिक्चर का बॉर्डर स्टाइल है वो हमने उसकी हाइट एंड विड्थ की लाइन को हमने आउटलाइन करना है। तो हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू साइज हम उसकी पिक्चर्स के बॉर्डर को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि आपने देख रहा है इस बैकग्राउंड को उन्होंने
ब्लैक कलर की क्या दी हुई है, बैकग्राउंड की, सॉरी हमारे जो बॉर्डर की शेडिंग है उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या कर दिया है, सिलेक्ट कर दिया है। पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर इफेक्ट भी क्या है, हमारे पास एक विजुअल इफेक्ट होते हैं। इससे हमारे पास क्या है, पिक्चर्स की शेडिंग, जिसको हम 3D भी बोल देते हैं, उस रोटेशन से हम अपनी पिक्चर्स को रिमूव कर देते हैं। और इस तरीके से हमारी जो पिक्चर्स की अरेंजमेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारी शेड के अकॉर्डिंग हो जाती है। अरेंज ग्रुप, अरेंज ग्रुप का मतलब है स्टूडेंट, जब भी हमने अपनी पिक्चर्स और इमेज को अकॉर्डिंग टू हमारे साइज एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करवाना, तो सबसे पहले हमारा जैसे कि टेक्स्ट जो भी हमने लिया है उसको हम रैप करेंगे। और इस ऑब्जेक्ट को रैप करने के बाद हमारा जो रैप टेक्स्ट है वो क्या कर देता है, अप्लाई करवाता है टेक्स्ट को। और इसी टेक्स्ट के फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, जैसे कि जहाँ पर उन्होंने रैप टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ग्रुप को अरेंज कर दिया है। ग्रुप हमारा क्या होगा, ये हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं इसके रिगार्डिंग हम उनको क्या करेंगे, उनमें फॉलो करेंगे। अगर हमने स्क्वायर रैप लेना है तो हम स्क्वायर बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम टाइट रैप ले लें तो हमारा टाइट रैप क्या होगा, रेगुलर शेप में पिक्चर को डिस्प्ले करवाएगा। थ्रो रैप से क्या होती है, हमारे पास जो एडिटिंग होती है रैप की पॉइंट की, हम उसके पॉइंट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और हमारा जो टेक्स्ट एरिया है उसकी स्पेस को इमेज में फिल कर देते हैं। टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम क्या करता है, हमारे इमेज की लाइन के टॉप एंड बॉटम को सेट करता है और उसको रिप्लेस करवाता है। बिहाइंड, बिहाइंड से हम क्या है, इमेज की ओवरव्यू ले सकते हैं। फ्रंट, फ्रंट व्यू क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। मोर लेआउट ऑप्शन, स्टूडेंट जो हमारे मोर लेआउट ऑप्शंस हैं वो क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट की रैपिंग, जो भी हमने रैपिंग की है उसको चेंज करते हैं, उसके डिस्टेंस को इमेज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। अलाइन, अलाइनमेंट जैसे आप सभी को पता ही है भी, हम अलाइन से क्या है, पिक्चर की अलाइनमेंट सेट करेंगे। हमारी जो पिक्चर है वो मिडल में आएगी, किस लाइन से हमने उसका मार्जिन जो है वो सेट किया हुआ है। ग्रुप, ग्रुप ऑप्शन क्या करते हैं, हमारे पास मोर ऑप्शंस हैं जी, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं अनदर्स ग्रुप में। रोटेशन, रोटेशंस के थ्रू हम अपनी फाइल्स को और इमेज को रोटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू शेप के अकॉर्डिंग। साइज ग्रुप, साइज ग्रुप स्टूडेंट हमारे पास क्या है, जो भी हमने पिक्चर टूल लिया हुआ है उस फॉर्मेट रिबन से हम देखते हैं भी हमारा जो साइज है वो हमारे जो टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स होते हैं उसकी शेप के अकॉर्डिंग प्रॉपरली सेट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो इसके लिए हमें क्या है, क्रोपिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्रोप क्या करता है, हमारी पिक्चर को रिमूव करता है और अनवांटेड जो पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको डिलीट कर देता है। हाइट एंड विड्थ, हाइट एंड विड्थ भी क्या है, हमारे पास एक चेंजिंग टूल है जो क्या करता है, हम इसको तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो फाइल की इमेज के साइज को हमने चेंज करना हो हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग। पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब स्टूडेंट क्या करता है, हमारे इफेक्ट एंड ब्राइटिस ऑफ जो इफेक्ट कंटेंट होते हैं पेज के, उनको डिस्प्ले करवाता है अपने डॉक्यूमेंट्स में। पेज के सेटअप की जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे तो हमारा पेज जो है, पेज की साइज के अकॉर्डिंग सेट होगा। अगर हमने पेज को ओरिएंटेशंस में लिया हुआ है तो हमारा पेज जो मार्जिन है डिपेंड करेगा हमारे डॉक्यूमेंट्स पर। मार्जिन, मार्जिन स्टूडेंट क्या करता है, जब भी हमारे पास ब्लैंक स्पेस होती है हम उसके एजिस को ऑल अराउंड से क्या करते हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग इंसर्ट करवा देते हैं। अगर हमने टॉप पर उसकी स्पेस इतनी दी हुई है, बॉटम से हम उसको ले रहे हैं, हमारे पास टॉप एंड लेफ्ट जो हमारा बॉटम साइज है उसको हम किस किस के अकॉर्डिंग हम साइज को सेट कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमारे जो पेज की मार्जिनिंग है वो क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। और इसकी मार्जिनिंग को सेट करने के लिए भी फॉर्मेट टैग में हमारे पास जो पेज मार्जिन ऑप्शन होता है वहाँ पर ले जाकर हम इसके ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उस स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे जो पेज की लेआउट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। और हमारा जो पेज की डिस्प्ला एक्सप्लानेशंस हैं एंड पेज का जो साइज़ है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, उसकी साइड्स हैं जो पेज की वो अप्लाई हो जाती हैं पेज पर। ओरिएंटेशंस, ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप, ओरिएंटेशंस में हम लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट जो हमारा फॉर्मेट है वो यूज़ करते हैं। लैंडस्केप क्या करता है, हमारे पेज की ओरिएंटेड ओरिएंटेड पेज को हमारी हॉरिजेंटली क्या करता है, डिस्प्ले करवाता है। और जो पोर्ट्रेट है वो वर्टिकली पेज को शो करवाएगा। और इसको भी जब भी हमने पेज की सेटिंग करनी है, ये सब हम तब सेट करते हैं जब हमारे पेज का जो साइज़ है उसके रिगार्डिंग हमने इसकी ओरिएंटेशन सेट करनी है।
एंड पेज की सेटिंग जब भी हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होगी तो इसकी ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। साइज, साइज क्या प्रोवाइड करता है हमारे पेपर का, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया भी हमारी शीट डिपेंड करती है भी हमारे पास A4 शीट है कि हमारे पास जो इसका हायर साइज है वो है। अगर हमारी ड्रॉप डाउन करने से हमारे पास जैसे कि लीगल साइज, लेटर साइज, एग्जीक्यूटिव साइज एंड A4 साइज, वो क्या करेगा हमारे साइज को डिफाइन करवाएगा। और हमारा जो डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स हैं डिपेंड करते हैं भी हमारे किस पेज के साइज के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मेट जो है सेट होगा। कॉलम, कॉलम क्या करते हैं जब भी हमने हमारी 2 एंड मोर रोज के हमने स्प्लिट करना हो तब हम कॉलम को यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है और उसका जो प्रिंट आउट है हमारे 1 पेज के अकॉर्डिंग क्या है, स्पेस कम ले रहा है, तो हम उसकी जो रोज हैं वो हम 1, 2, 3 एंड 4 रो के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट भी रो क्या करती है, सेटिंग करती है हमारे पेज के साइज को। पेज बैकग्राउंड ग्रुप, स्टूडेंट पेज बैकग्राउंड ग्रुप क्या है, ये हमारे पास ग्राफिकल एलिमेंट्स को सेट करने के लिए हेल्प करते हैं। जिसमें जैसे कि आपने सम टाइम देखा होगा कि हमारे जो पेम्पलेट होते हैं उन्होंने वाटर मार्क वहां पर यूज किया होता। वाटर मार्क साइन एक ऐसा होता है जो कि कॉन्फिडेंटली, जैसे कि अगर हमने अपनी कंपनी और स्कूल की नेम हमने देना हो तो हम क्या करेंगे, प्रिंटिंग हमारी डार्क होगी, जो वाटर मार्क होता है वो क्या करवाएगा हमारे डॉक्यूमेंट में आइडेंटिटी को डिफाइन करवाएगा। और इस तरीके से हमारे ड्राफ्ट एंड कॉन्फिडेंशियल्स जो होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, क्या है ये चेंज नहीं होते। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं। ये सभी जो हमारे पास वाटर मार्क होते हैं वो रेडीमेड होते हैं और इसको अकॉर्डिंग टू हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको अपने बैकग्राउंड में ऐड करते हैं। और जो हमारे कलरफुल पिक्चर में क्या कर देते हैं, प्री डिज़ाइन के अकॉर्डिंग गैलरी में वाटर मार्क टेक्स्ट को उसमें असाइन करवा देते हैं। इसको सेट करने के लिए हम क्या जो ऑप्शन सेट करते हैं, सबसे पहले हम वाटर मार्क ऑप्शन में जाएंगे। उसमें हमारे पास जो पेज बैकग्राउंड की ग्रुपिंग होती है वहाँ पर हम पेज लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। और इस तरीके से जो भी हमारे पास प्री डिज़ाइन वाटर मार्क होंगे हम उनको कॉन्फिडेंशियली एंड डू नॉट कॉपी के थ्रू अपनी गैलरी ग्रुप से क्या करेंगे, उसको अपने पेज में सेट कर देंगे। और इस तरीके से हमारे जो टेक्स्ट वाटर मार्क हैं वो क्या होंगे, हमारे पेज में सेट हो जाएंगे और हमारा जो डाटा है हम इसके ऊपर ही रिटर्न करेंगे। ये हमारे पास क्या है, वाटर मार्क के व्यू हैं जो हमारी फुल स्क्रीन रीडिंग के व्यू के अकॉर्डिंग प्रिंट ऑटोमेटिकली ही हो जाते हैं। इसमें हम क्या है, पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर हम जब भी पेज कलर चेंज करेंगे तो हमारे पास जो पेज कलर की बैकग्राउंड होती है उसके लेआउट में हमारे पास कलर डिफाइन करवाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू हमारी थीम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कलर इफेक्ट को चेंज करते हैं। और इसी में ही हम अगर स्पेशल इफेक्ट यूज़ करना चाहें तो हम स्पेशल इफेक्ट, ग्रेडियंट, टेक्सचर्स एंड पैटर्न इसको यूज़ कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर भी हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव लुक करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। और पेज बॉर्डर से हम क्या करते हैं, पेज की बैकग्राउंड एंड पेज की लेआउट की फिगर्स को सिलेक्ट करते हैं, देन उसको अपने पेज पर सेट कर देते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो क्या है, सबसे पहले बॉर्डर एंड शेडिंग जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है उसकी सेटिंग्स में हम जाकर चूज करेंगे भी हमने कौन सा बॉर्डर सेलेक्ट करना है। देन हमारे पास स्टाइल पर जाएंगे, स्टाइल के अकॉर्डिंग हमारी लाइन का स्टाइल सेलेक्ट होगा। और कलर क्या करेगा, हमारे बॉर्डर के लिए हम चूज करेंगे और उसकी हाइट एंड विड्थ लेंगे भी हमने कितने सेंटीमीटर उसकी हाइट लेनी है। और इस तरीके से जो हमारे पास क्लिप आर्ट बॉर्डर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स एंड आर्ट। अकॉर्डिंग टू हमारे बॉर्डर के ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग हम एरो की थे हम उसको अप्लाई करवाएंगे। देन हमारे पास जो भी हमारे ऑप्शन सूटेबल है हमारे बॉर्डर के लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे। देन ओके करने से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट पर। रिव्यू टैब, रिव्यू टैब भी क्या है हमारे पास, हमारी टेक्स्ट प्रूफिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड वर्ड काउंट, ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज के फीचर्स को सेट करते हैं। प्रूफिंग ग्रुप, प्रूफिंग ग्रुप जैसे कि मैंने बताया आपको, ये क्या करता है, हमारी प्रोफेशनल एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स करता है। और इस तरीके से अगर हमारे टेक्स्ट में किसी भी प्रकार की स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स है तो वो क्या करेगा, उनको चेक करेगा। और इस तरीके से अगर उसकी ऑटोमेटिकली हम स्पेलिंग चेक
हम अपने पेज पर डिस्प्ले कर देते हैं, तो वो हमारी मिस्टेक्स को क्या करेगा, रेड बेबी लाइन के थ्रू हमें शो करवाएगा। और हम ग्रामेटिकल मिस्टेक ऑप्शन को शो करवाएंगे तो वो उसको करेक्ट करेगा। इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम रिव्यू टैब पर जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर कमांड होगी, उसको हम अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई करने के बाद जिस भी हमने वर्ड को करेक्ट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। देन वो हमें उसके रिगार्डिंग हमारे स्पेलिंग के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमें डिस्प्ले करवाएगा, और हम अपने टेक्स्ट में उसको सिलेक्ट करके करेक्ट कर लेंगे। वर्ड काउंट भी क्या है, हमारे पास एक फीचर्स है जिसकी हेल्प से हम सिलेक्ट कर पाते हैं कि हमने कितने नंबर्स ऑफ करेक्टर अपने पैराग्राफ एंड लाइंस डॉक्यूमेंट में राइट किए हुए हैं। और वो क्या करेंगे, हमारे स्टेटस बार को बॉटम विंडो में डिस्प्ले करवाएंगे। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या है, एक लास्ट व्यू है जब हमारा ऑल ओवर डाटा क्या है, रेडी हो जाता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना प्रिंट का प्रीव्यू लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है भी जो हमारा डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट करवाना है उसकी एक्चुअल कंबाइन और एक्चुअल लोकेशन क्या है। और इस तरीके से हमारे पास जो प्रिंट पेन होता है वो क्या करता है, इसको प्रिंट करवाने के लिए हमारी हेल्प करता है। सबसे पहले हम क्या है, प्रिंट पेन पर जाते हैं और वहाँ पर हमारे पास प्रिंट ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम उसको जब ओपन करते हैं तो वो हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल करवाता है भी हमने कितनी कॉपीज प्रिंट करवानी है, और हमारी जो प्रिंटिंग है वो कौन सी है, कलर्ड है कि हमारी नॉर्मल प्रिंटिंग है। और इस तरीके से हमारे जो लेटर का साइज़ है वो भी उसमें सेट हो जाता है। और नंबर्स ऑफ जो कॉपीज़ हैं वो हम उसमें ऑटोमेटिकली पहले ही सिलेक्ट कर देते हैं। और जब भी हम इसकी प्रिंटिंग की कमांड देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उतने नंबर्स ऑफ जो पेजेस हमने सेलेक्ट किए हैं उसके रिगार्डिंग वो क्या करेगा, उनको प्रिंट करवाता जाएगा। और हमारा जो प्रिंट बटन है उसको क्लिक करने से हमारे जो ऑप्शंस है वो अवेलेबल हो जाएंगे, और इस तरीके से प्रिंटिंग हमारे पास उसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल हो जाएगी। स्टूडेंट जी, आपका 5th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।